कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में कुछ बदलना तो है, पर जहां से शुरू करते हैं घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स की, एक ऐसे सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया की। ये आइडिया कहता है कि जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव बड़े बड़े कदमों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी ना के बराबर लगने वाली आदतों से आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। लेकिन आइए शुरुआत उस एक सवाल से करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। आखिर ये अच्छी आदतें बनाना और उससे भी जरूरी उन्हें बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम सब ने सोचा है ना कि चलो अब से जिम जाएंगे, हेल्दी खाएंगे या ज्यादा पढ़ेंगे, पर होता क्या है, शुरू का जोश थोड़े ही दिन में ठंडा पड़ जाता है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमें रोक लेती है? चलिए इसको समझते हैं। तो इसका जवाब न एक बहुत ही सिंपल लेकिन हैरान कर देने वाले आइडिया में छिपा है, और वो है द पावर ऑफ 1% बेटर, मतलब रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की ताकत। इस किताब के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें लाइफ में बड़े बड़े ड्रामेटिक चेंजेस लाने की जरूरत ही नहीं है। असली जरूरत तो बस इस बात की है कि हम हर रोज बस थोड़ा सा, सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस करें। और इस 1% की पावर को समझने के लिए ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सोचिए, जैसे बैंक में पैसा शुरू में कितना धीरे धीरे बढ़ता है ना, लेकिन फिर उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है और सालों बाद वही छोटा सा अमाउंट एक बहुत बड़ी रकम बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें भी टाइम के साथ कंपाउंड होती हैं। और यहाँ आकर ना मैथ्स तो सच में दिमाग घुमा देता है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो रहा है, तो साल के आखिर तक पता है क्या होता है? वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पूरे 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 टाइम्स। जरा एक सेकंड के लिए इस बात को सोचिए। यही है इन छोटी छोटी आदतों की असली ताकत। लेकिन जाहिर है ये सिक्का दोनों तरफ काम करता है। मतलब अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बुरा होता जा रहा है, जैसे थोड़ा सा आलस कर लिया, थोड़ा जंक फूड खा लिया, तो एक साल के एंड में क्या होगा? उसकी सारी तरक्की लगभग जीरो हो जाती है। बिल्कुल जीरो। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो वक्त के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर जाती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना पावरफुल है, तो हम लोग अक्सर अच्छी आदतें छोड़ क्यों देते हैं? वजह बहुत सिंपल है। रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बदलती, या एक किताब पढ़ने से कोई जीनियस नहीं बन जाता। और बस इसी धीमी शुरुआत की वजह से हम में से ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। और यहीं पर हम इस किताब के सबसे बड़े, सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं। असली बदलाव रिजल्ट्स पर फोकस करने से नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बदलने से आता है। मतलब ये इस बारे में है कि हम अंदर से खुद को क्या मानते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गोल बेस्ड सोच है कि मुझे इस साल 20 किताबें पढ़नी हैं, ठीक है। लेकिन एक आइडेंटिटी बेस्ड सोच क्या है? वो है मैं एक रीडर हूं। देखिए फर्क। जब कोई एक नई पहचान अपना लेता है ना, तो उसको सपोर्ट करने वाली आदतें अपने आप नेचुरली आने लगती हैं। जैसा कि जेम्स क्लियर खुद कहते हैं, इस पर फोकस मत करो कि क्या हासिल करना है, इस पर फोकस करो कि कौन बनना है। ये सोच में ना एक फंडामेंटल शिफ्ट है जो ऐसी आदतों की नींव रखता है जो लंबे समय तक टिकती हैं। तो सवाल ये है कि ये नई आइडेंटिटी आखिर बनती कैसे है? देखिए, इसका तरीका बहुत सीधा सा है, सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला, डिसाइड करें कि किस तरह का इंसान बनना है, एक फिट इंसान, एक डिसिप्लिन्ड पर्सन। और दूसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी जीतों से इस बात को खुद को साबित करें। हर एक्शन मैटर करता है। इसको ना ऐसे सोचिए, हमारा हर काम उस इंसान के लिए एक वोट जैसा है जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई एक पेज पढ़ता है, तो वो मैं एक रीडर हूं के लिए वोट कर रहा है। हर बार जब कोई एक्सरसाइज करता है, तो वो मैं एक फिट इंसान हूं के लिए वोट कर रहा है। और यही छोटे छोटे वोट्स मिलकर एक मजबूत आइडेंटिटी बनाते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी बेस्ड आदतों के पीछे की थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर। इसे असल में किया कैसे जाए? यहाँ पर जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट देते हैं, आदत बनाने और तोड़ने के 4 सिंपल नियम। अच्छी आदतें बनाने के लिए ये 4 नियम हैं। पहला, मेक इट ऑब्वियस, यानी उसे स्पष्ट बनाओ। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाओ।
तीसरा, मेक इट ईजी, आसान बनाओ। और चौथा, मेक इट सेटिस्फाइंग, मतलब संतोषजनक बनाओ। ये 4 कदम ना इंसानी नेचर के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, उसके खिलाफ नहीं। इसलिए इनकी मदद से कोई भी आदत अपनाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये नियम रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। पहला, ऑब्वियस यानी स्पष्ट बनाओ। अपने रनिंग शूज को बेड के पास ही रख दो ताकि सुबह उठते ही दिखे। दूसरा, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाओ। सोचिए कि अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब वॉक पर जाएंगे। तीसरा, इजी यानी आसान बनाओ। इसके लिए 2 मिनट रूल यूज करें। कोई भी नई आदत बस 2 मिनट से शुरू करें। और चौथा, सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाओ। आदत पूरी होते ही कैलेंडर पर एक टिक लगा दें ताकि वो छोटी सी जीत महसूस हो। अच्छा, अब इस कहानी को पलटते हैं। उन आदतों का क्या जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं? जवाब बहुत ही शानदार और सिंपल है। बस इन्हीं 4 नियमों को उलट दीजिए। लेकिन उन्हें तोड़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि बुरी आदतें इतनी मजबूती से हमें पकड़ती क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि वो डिजाइन में माहिर होती हैं। देखिए ना, वो हमें तुरंत रिवॉर्ड देती हैं, उनमें जीरो एफर्ट लगता है, हमारा एनवायरनमेंट अक्सर उन्हें सपोर्ट करता है और हमारा दिमाग तो उन्हें ऑटो पायलट पर चलाने लगता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सोल्यूशन ज्यादा विल पावर रखना नहीं है। सोल्यूशन है अपने एनवायरनमेंट के साथ स्मार्ट होना। उस टेम्पटेशन का सामना करने की बजाय उसे रास्ते से ही हटा दें। मतलब बुरी आदतों को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दें। तो ये रहा पूरा सिस्टम एक ही जगह पर। अच्छी आदत बनाने के लिए उसे ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बना दें, और बुरी आदत तोड़ने के लिए ठीक उसका उल्टा, उसे इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दें। बस यही है पूरा फ्रेमवर्क एक्शन में। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट पर। ये गोल्स के बारे में नहीं है, ये सिस्टम्स के बारे में है। असल में ना, लाइफ की क्वालिटी गोल्स पर नहीं बल्कि हैबिट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। गोल जरूरी हैं, वो हमें दिशा दिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। एक बात सोचिए, विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल्स तो अक्सर सेम ही होते हैं। फर्क किस चीज से पड़ता है? उनके रोज के सिस्टम से। तो अगर इस पूरी फिलॉसफी को बस एक लाइन में समेटना हो ना, तो वो ये होगी, छोटी छोटी आदतें अगर रोज रिपीट की जाएं तो जिंदगी में बड़ा तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। यही तो है एटॉमिक हैबिट्स का असली मतलब। तो अब सवाल बस ये बचता है कि इस सारी जानकारी के साथ वो पहली छोटी सी आदत कौन सी हो सकती है? वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो आगे चलकर एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत करे? ये सोचने वाली बात है।